बंसी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। होती तो जाने क्या कर जाती, सोने की होती तो जाने क्या कर जाती, ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी मन को भा जाती है, बांस की होकर भी मन को भा जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। होते तो क्या जान कर जाते, पूरे होते तो क्या जाने कर जाते, काले होकर भी, काले होकर भी जब को हर जाती है, काले होकर भी जब को हर जाते हो, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी इतना सुहाना क्यों, तू काला होकर भी इतना सुहाना क्यों, जरा इतना बता दे तेरा रंग मैंने काली रात में जन्म लिया, काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, और गोविंद का मन काला, और गोविंद का मन काला, इसलिए काला मेरी गोविंद का मन काला, इसलिए काला, जरा इतना बता दो जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी इतना सुहाना क्यों, तू काला होकर भी इतना सुहाना क्यों, जरा इतना बता दे काना,
कितना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, 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 काला होकर भी जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भोलेनाथ उनके दर्शन करने गए थे। आज ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ के दरबार में श्रीनाथ जी दर्शन करने आ गए हैं। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। गर्भवास का वर्णन सुना? कितने लोगों ने सुना? बहुत से लोगों ने नहीं सुना। यही तो समस्या होती है ना, जो सुनने की चीज है ना वो सुनने में नहीं आती। गर्भवास का वर्णन सुन करके जीव किस प्रकार से अपने पापों के प्रायश्चित करता है। हे प्रभु, यदि मैं बाहर निकला तो आपको नहीं भूलूंगा। हे प्रभु, 100 जन्मों से मैं आपसे यही प्रतिज्ञा करता रहा हूं गर्भ में। अब मैं निकला तो मैं आपको भूलूंगा, आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ आपको भूल जाता हूँ। इसलिए प्रभु, मैं गर्भ में ही ठीक हूँ, लेकिन उसके कहने से क्या होता है। जो गर्भ में आया है उसका बाहर आना अवश्यम भावी है। कितनी ही प्रार्थना कर लो, जिस दिन उसका बीज माता के उदर में पड़ता है उसी दिन तय हो जाता है कि किस दिन कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर वो बाहर निकलेगा, और उस हिसाब से उसकी कुंडली बनेगी और तय हो जाएगा कि उसके साथ कब क्या होने वाला है। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध 3 चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो प्राणी का पिछले जन्म का कर्म, और एक इस जन्म के माता पिता के कर्म, और तीसरा इस जन्म के उसके खुद के कर्म। इन 3 कर्मों से मिलकर के प्रारब्ध बनता है, और अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको माता पिता मिलते हैं। माता पिता के संस्कारों के अनुसार उसका लालन पालन होता है। बचपन में माता पिता की डांट, स्कूल जाता है तो गुरुजी की डांट, फिर कुछ बड़ा होता है तो गलत संगत में पड़ जाता है, अपने से बलवान से युद्ध करता है, भगवान की माया मोहिनी से मोहित होकर के उसके इशारों पे नाचने लगता है, माता पिता को भूल जाता है। भगवान की माया मोहिनी के चक्कर में ऐसा पड़ता है कि माता पिता को भूल जाता है, अपने से बलवान से युद्ध करता है, मारा जाता है। और इस प्रकार ईश्वर भगवान की कृपा से उसका जन्म होता है, और बड़े भाव से जैसे ही वो बाहर आता है गर्भ से, वो कहता है कि मैं कहाँ रोने लगता है। उसको पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया। जीवन भर फिर से वो पाप कर्म करता है, और आखिरकार वो मर जाता है, और मरने के बाद फिर उसे वही कर्म मिलता है। ये चक्र
कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, नरक में जाएगा, अपने कर्मों को भोगेगा, फिर से इस संसार में आएगा। संसार में आकर के गर्भ में भगवान की स्तुति करेगा, लेकिन बाहर आते ही फिर भूल जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा। इस प्रकार से वो चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया तारे वाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए गर्भ में जो ज्ञान है वो तो हम भूल गए। हमने गर्भ में क्या प्रार्थना की थी वो तो हम भूल गए, लेकिन मैं जो कथा में सुना ना उसको मत भूलना। गर्भ में हमने यही स्तुति की थी भगवान से, हम भूल गए, लेकिन आज शिव पुराण भगवान याद दिला रहे हैं कि तुमने ये किया था। अगर भूल गए हो तो याद कर लो, और आज के बाद शिव को ही याद रखना है। बड़े प्रेम से केवल भगवान भोलेनाथ का ही भजन करना है। इस प्रकार गर्भवास का वर्णन आता है। और ईश्वर की कृपा होती है जब, तभी उसको भगवान की भक्ति मिलती है। और भगवान की भक्ति मिलने पर ही, भगवान की प्रेरणा होने पर भी उसको भगवत भक्ति में ध्यान लगता है, और तभी इस संसार से मुक्त हो सकता है। प्राणी अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जे जानई जेई देई जनाई जानत तुम्ही हो जाई। जब ईश्वर को जानता है प्राणी तो वो साक्षात वही हो जाता है। इसलिए व्यास जी सनत कुमार जी से काल के विषय में प्रश्न करते हैं। काल के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि प्रभो इदमेव पुरा प्रच्छ पार्वती परमेश्वर श्रुत्वा नाना कथा दिव्या प्रसन्ना सुप्रणाम्यहम् भगवन् त्वत्प्रसादेन ज्ञातं मे सकलं मतम् यथार्चनं तु एव ये मंत्रेश्च तथा विधि। है प्रभु, काल चक्र की जानकारी दें। और तब शिव बोले, तुमने सत्य कहा। ये उस समय शास्त्र का जिससे मनुष्यों का काल जाना जाता है। दिन, पक्ष, माह, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहरी चिन्ह हैं। आंतरिक चिन्ह अचानक पीला शरीर होना, मृत्यु के चिन्ह बता रहे हैं भगवान। और ऊपर का शरीर लाल हो जाए तो 6 महीने में मृत्यु जानना चाहिए। बायां हाथ फड़कता रहे, 1 सप्ताह तक बायां हाथ फड़कता रहे तो 1 माह से तालू सूखे तो भी खतरा है। जल, तेल, घी या स्वच्छ दर्पण में यदि परछाई न दिखे तो समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। भगवती पार्वती ने पूछा, कथितं तु त्वया देव काल ज्ञानं यथार्थतः कालस्य वचनं ब्रूहि यथा तत्वेन योगिने। हे प्रभु, काल बड़ा विकराल है, आपने उसको भी अनुशासित किया है। हे प्रभु,
काल पास से कैसे बचें, कोई उपाय हो तो बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ये काल श्रेष्ठ देवताओं से, दैत्य और यक्ष राक्षस गंधर्व मनुष्य किसी से भी नहीं मारा जा सकता। काल सबको खा जाता है। इसलिए जो योगी होते हैं वो प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा काल से बाह्य हो जाते हैं। यानी 100 साल की उम्र को 1000 साल की भी कर सकते हैं वो योगी प्राणायाम के द्वारा। सुर नर मुनि, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्वों में ही मिल जाता है। यही समझ रखते हुए, शरीर में रहते हुए संसार से अलग रहने की जो साधना होती है, ये साधना व्यक्ति को जीवन मुक्त बनाती है। जीते जी उसको ये लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा केवल रथ है। इस शरीर पर जो विराजमान है वो आत्मा ही इस शरीर का वास्तविक सारथी है, और वो जो हमारे जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो जन्म के समय उसका कोई नाम नहीं है। हमारा जब जन्म हुआ था किसी ने ये कहा था क्या भाई ये फलां जन्म हो गया? हमारा जो नाम है वो नाम पुकारा था क्या किसी ने? बस बालक हुआ है या बालिका हुई है, कुछ दिनों बाद में उसका नाम रखा, माता पिता उस नाम से पुकारने लगे, परिवार वाले उस नाम से पुकारने लगे, मोहल्ले वाले उस नाम से पुकारने लगे, फिर पूरा गांव उस नाम से पुकारने लग गया। और आज हमने अपने आप को भी वही समझ लिया, भाई मेरा नाम दिनेश है, लेकिन मैं हूं कौन? जन्म के समय तो किसी ने नहीं कहा कि दिनेश पैदा हो गया, किसी ने नहीं कहा, बालक पैदा हुआ है। बाद में माता पिता कहने लगे दिनेश आ गया, परिवार वाले कहने लगे, मोहल्ले वाले कहने लगे, सब कहने लगे, तो मैंने भी अपने आप को दिनेश ही समझ लिया। लेकिन क्या मैं दिनेश ही हूं क्या? ये तो जन्म के बाद मिला हुआ नाम है, जन्म से पहले मैं कौन था? और जब नहीं रहूंगा तब मैं जो हूं वो न तो कभी जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, वो कभी न जन्म लेता है और न कभी मरता है। तो ये भावना शरीर में रहते हुए कर लेना, ये जीवन मुक्त कहलाती है। सूत जी कहने लगे, विवस्वान् कश्यपाजग्ने दाक्षायण्यं महर्षे तस्य भार्या भवत् संज्ञा त्वास्त्री देवी सुरेणुका। अब यहाँ सूर्य देव की एक कथा आती है, अश्विनी कुमारों के जन्म की कथा आती है कि महर्षि कश्यप से दाक्षायणी में विवस्वान सूर्य उत्पन्न हुए थे, और उनकी स्त्री थी त्वष्टा ऋषि की पुत्री सुरेणुका। वो पति के दुस्सह तेज से घबरा गई, उसका एक नाम संध्या भी था। घबरा गई। सूर्य ने से उन्हें 3 संतान हुई थी, मनु श्राद्ध देव प्रजापति, यम और यमुना। यम और यमुना जुड़वा भाई बहन थे। सूर्य तेज से घबरा करके संज्ञा ने अपनी छाया को वहां छोड़ा और तीनों संतानों को भी अपनी छाया को संभला गई, और वो अपने पिता के पास चल गई। पिता ने कहा कि तू रूठ करके आई है जवाई जी से, इसलिए यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है, खुशी से आए तो आ, वैसे जगह नहीं है तो वहां से भी उसको निकाल दिया। तो वो वन में चल गई और घोड़ी बन करके वन में रहने लगी। और सूर्य देव छाया को ही संज्ञा समझ करके और उसके साथ रमण करने लगे। सावर्णी मनु छाया से प्रकट हुए
और सुंदर पुत्र को मतलब सावर्णी मनु नाम के सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। अब पहले 3 जो संतानें थी संज्ञा की, उनसे वो कम प्रेम करती और अपनी संतान से अधिक प्रेम करती। यम ने छाया को धिक्कारा तो छाया ने यम के चरण गिर जाने का शाप दिया कि तेरे चरण गिर जाएंगे। तब पिता से हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तब सूर्य ने छाया से बोले, हे प्रिय कुमते चंडी किम त्वया चरितम किल किम तुमेभ्यधिक स्नेह एतदाख्यातुमर्हसि। ये अपनी संतानों के बीच भेदभाव क्यों कर रही हो तुम? पुत्रों के स्नेह में भेद क्यों? तब छाया ने स्पष्ट कहा कि महाराज, ऐसा हुआ कि मुझे तो संज्ञा अपनी छाया के रूप में यहाँ छोड़ के गई है, संज्ञा तो यहाँ है ही नहीं। बोले कहाँ गई है? बोले आपके ससुर जी के यहाँ के पूछो। ससुर जी के यहाँ पूछा तो मैं तो